ने तौहीद व सुन्नत की खूबियों में एक खूबी ये भी है कि ये ईमान की और अकीदे की बात करते हैं। ईमान और अकीदा दुरुस्त हो तो सारे आमाल ही दुरुस्त होते हैं। जैसा कि हज़रत मौलाना कारी एजाज शेख साहब बयान फरमा रहे थे, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इशाअत तौहीद व सुन्नत और नौजवानान तौहीद व सुन्नत के साथ वाबस्तगी ता हयात नसीब फरमाए। ज़िला मुजफ्फरगढ़ से तशरीफ़ लाने वाले उस्ताज़ुल उलमा हज़रत मौलाना कारी अब्दुल रज़ाक साहब, नाज़िम आला जमियत इशाअत तौहीद सुन्नत ज़िला मुजफ्फरगढ़, आज के इस इज्तिमा में अपने अहबाब के हमरा तशरीफ़ लाए। हम इनको खुश आमदीद कहती हैं और मैं हज़रत मौलाना कारी अब्दुल रज़ाक साहब, नाज़िम आला जमियत इशाअत तौहीद सुन्नत ज़िला मुजफ्फरगढ़, उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाकर अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। हज़रत मौलाना कारी अब्दुल रज़ाक साहब। जनूबी पंजाब में हमारा बहुत बड़ा कीमती असासा हैं हज़रत मौलाना अब्दुल रज़ाक, जिनके मुताल्लिक अभी आपने ऐलान समात फरमाया। मैं डाइस पे इसलिए हाजिर हो गया हूं कि जिला गुजरावाला के अहले तौहीद ने 18वें सालाना इज्तिमा आम में अपनी शानदार शिरकत से हमारे इज्तिमा आम को 4 चांद लगा दिए हैं। जिला हाफिजाबाद, जिला मंडी बहाउद्दीन और जिला गुजरावाला के मुंतज़मीन से मैं दरख्वास्त कर रहा हूं कि वो अपने मुअज़्ज़ज़ साथियों को पिंडाल में बैठने की तलकीन करें। अपना इज्तिमा आम में शिरकत का मकसद वो तालीम और तरबियत कुरान और सुन्नत के मुताबिक लेना है, उसको हासिल कीजिए। वो मुअज़्ज़ज़ खुतबा और मकाला निगार जिन्हें नौजवानान तौहीद और सुन्नत पंजाब के तारीखी इज्तिमा आम के डाइस पे आने का मौका मिलता है, वो कीमती खुतबा और मकाला निगार होते हैं जिनका दिल और दिमाग कुरान और सुन्नत की नूरानियत से मुनव्वर होता है। इसलिए पूरी दिल जमाई से पंडाल में बैठते हुए तमाम उलमा के बयानात को पूरी दिलचस्पी से समाअत फरमाएं। व अस्हाबिही व अतबाइही इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्नु व हुम मुहतदून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन व सामिईन, मुखलिस मुसलमान मुवाहिद भाइयों, अजीज़ों, साथियों और बुज़ुर्गों, मैं तकरीबन हर साल इस मुबारक इज्तिमा में शरीक होता हूँ। सिर्फ बुज़ुर्गों की ज़ियारत, उनका बयान सुनने और नौजवानान तौहीद व सुन्नत के जज्बात देखने के लिए हाजिर होता हूँ।
मगर आज कुछ बयान करने का मौका भी मुयस्सर हुआ। मेरे मुसलमान साथियों, मैं एक बुनियादी बात करना चाहता हूँ। वो ये है कि ईमान और आमाल, ये दो बातें कुरान करीम का बुनियादी, उसूली और मरकजी हिस्सा है। बल्कि पूरे कुरान करीम का खुलासा यही है कि ईमान और आमाल को दुरुस्त कर लो। ईमान भी खालिस होना चाहिए और आमाल भी खालिस होने चाहिए। और जो हम कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये भी कुरान और सुन्नत और पूरे दीन का खुलासा है। ला इलाहा इल्लल्लाह में ईमान की बात है और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इसमें आमाल की बात है। तो मैंने एक मुख्तसर सी आयत कुरान करीम की जो तिलावत की है, इसका माना यह है कि अल्लाह करीम फरमाते हैं कि जिन लोगों ने ईमान का दावा किया, भलम यलबसू ईमानहुम बिजुल्म, और अपने ईमान के साथ जुल्म यानी शिर्क की मिलावट नहीं की। भलम यलबसू ईमानहुम, शिर्क की मिलावट से पाक ईमान के साथ जिन्होंने ईमान का दावा किया, ईमान लाए, उलाइका लहुमुल अमनो, अमन भी उन्हीं के लिए है, वहुम मुहतदून, और हिदायत याफ्ता भी वही लोग कहलाते हैं। तो इस आयत में एक बुनियादी बात जो अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाई है वो यही है कि ईमान शिर्क की मिलावट से पाक हो, जिसका नाम है इखलास। दारैन की कामयाबी का दारो मदार और इन्हिसार इसी इखलास पर है। आमाल में भी इखलास हो, ईमान में भी इखलास हो, तब ईमान और अमल काबिल एतबार होंगे, वरना ना ईमान का कोई एतबार होगा ना आमाल का। तो अल्लाह करीम ने कुरान करीम में इखलास की तारीफ की है और मफहूम समझाया है कि इखलास किसे कहते हैं। व इन्ना लकुम फिल अनआम लइब्रा नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैन फरसिन व दमिन लबनन खालिसन साइगल लिशारिबीन, कि हम तुमको दूध पिलाते हैं गोबर और खून के दरमियान, बीचों बीच हम खालिस दूध लाते हैं और तुम्हें पिलाते हैं, जो पीने वालों को लुत्फ देने वाला होता है और पीने वाला उसे खुशी के साथ कबूल करता है। तो मतलब ये है कि गोबर और खून के बीचों बीच जो हम दूध को लाते हैं, ना उसमें गोबर की मिलावट होती है ना उसमें खून की मिलावट होती है। अगर थोड़ी सी मिलावट इसमें हो जाती तो यह इंसान कतन उसे कबूल न करता। ये खालिस है, ना इसमें खून की मिलावट और ना इसमें गोबर की मिलावट होती है। ये खालिस दूध होता है, इसलिए इंसान इसको कबूल करता है। तो अल्लाह करीम फरमाते हैं तुम्हारा ईमान और तुम्हारे अमाल भी इसी तरह खालिस होने चाहिए। जिस तरह दूध गोबर और खून की मिलावट से पाक, साफ सुथरा, खालिस, शफाफ दूध तुम पीते हो, इसी तरह तुम्हारा ईमान शिर्क और कुफ्र की मिलावट और आमेज़श से पाक होना चाहिए।
और तुम्हारे आमाल वो रियाकारी और बिदअत से पाक होने चाहिए, तब मैं उन्हें कबूल करूंगा, तब उनका एतबार किया जाएगा कि ये ईमान भी खालिस है और आमाल भी खालिस हैं। मेरे भाइयों, कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इस आयत में जो बात की है ना, इसमें एक लतीफ इशारा ये भी है कि लोगों, गोबर और खून के बीचों बीच दूध जिसको तुमने पिया, वो ऐसे माहौल से गुजर कर आया, ना वो खून से मुतासिर हुआ और ना वो गोबर से मुतासिर हुआ। लोगों, अगर तुम भी ऐसे माहौल में रहते हो जहां चारों तरफ शिर्क है, कुफ्र की निजासत है, बिदअत की निजासत है, चारों तरफ निजासतें ही निजासतें हैं, अगर ऐसे माहौल में तुम रहते हो तो कोई बात नहीं, बस इस ऐसे माहौल में तुम्हारा रहना एक अल्लाह की तरफ से आजमाइश है, इम्तिहान है। तुमने ऐसे माहौल से मुतासिर नहीं होना, उनकी तकरीबात में शिरकत नहीं करनी, उनके माहौल में रहकर उनके इस नज्स माहौल से तुमने मुतासिर नहीं होना, बस तुम इस्तिकामत अलल हक को पेश नजर रखकर साबित कदम रहना है। ये बात कुरान करीम में अल्लाह करीम एक और मकाम पर इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह करीम इरशाद फरमाते हैं, वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून। अक्सर लोग अल्लाह पर ईमान का दावा भी करते हैं, साथ उसके शरीक भी बनाए फिरते हैं, तो ऐसे ईमान का कोई एतबार नहीं जिस ईमान के साथ शिर्क आ जाए, शिर्क की आमेदश आ जाए। वो क्या है, वो कैसा शिर्क करते हैं? वो देखो, अल्लाह को भी पुकारते हैं, वो दूसरों को भी पुकारते हैं, अपने हाजात, खतरात, मसाइब में, ज़रूरियात में, मुश्किलात में दूसरों को भी पुकारते हैं। अल्लाह को पुकारते हैं तो साथ तवस्सुल तुफैल वगैरह साथ मिलाते हैं जी। सजदा अल्लाह को करते हैं, कब्रों पर भी करते हैं, अल्लाह के घर का तवाफ भी करते हैं, वो कब्रों का तवाफ भी करते हैं। ऐसे ईमान का अल्लाह के यहाँ कोई एतबार नहीं, ऐसे ईमान की कोई हैसियत नहीं जैसे जो ईमान शिर्क की आमेदश से बातिल हो जाए। तो जो कुछ मैंने बयान किया, बस अल्लाह इसको फल फुलाए, अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हमारे ईमान आमाल को दुरुस्त फरमाए।